मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। भूतकाल में किसी कार्य की शुरुआत और वो समाप्त हो चुका हो, उस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसके पहचान में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गए थे, गई थी आदि शब्द आते हैं। ये शब्द जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में आ जाए उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एक वचन व बहुवचन दोनों ही प्रकार के कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हेड का प्रयोग होता है। कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग होता है? हेड का। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं? काम लेते हैं। इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम। उसी प्रकार नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नोट लगाना है। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के स्थान परिवर्तन करने हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फिर तीसरे नंबर पर इस स्ट्रक्चर के आधार पर नोट लगाकर पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। अब अपन हिंदी वाक्य बना से इंग्लिश ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखिएगा, राजेश खाना खा चुका था। देखिए, इस टेंस इसका हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जैसे ये सेंटेंस है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। राजेश, सहायक क्रिया क्या लगेगी? हेड। खाने को बोलता है ईट और थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ईटन, फूड। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा, राजेश हैड नॉट ईटन फूड। हैड राजेश ईटन फूड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाऊंगा? हैड राजेश नॉट ईटन फूड। इस प्रकार से ये पूरा पास्ट परफेक्ट के एक सेंटेंस से पूरे 4 सेंटेंस मैंने बनाए। आगे देखिए, इस टेंस में और अन्य प्रकार के वाक्य भी बनाए जाते हैं। जैसे इस टेंस में आफ्टर बिफोर का प्रयोग भी होता है। आफ्टर बिफोर का प्रयोग भी होता है। अर्थात यदि किसी वाक्य में दो कार्य हो रहे हो तो जो कार्य पहले होता है उसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। में वह जो कार्य बाद में होता है उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है। देखिएगा कि यदि किसी वाक्य में दो कार्य होते हैं तो जो कार्य पहले होता है उसे हेड प्लस V3 में और जो कार्य बाद में होता है उसे वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा जाता है। अब देखो इसके स्ट्रक्चर के आधार पर देखते हैं। यदि हेड प्लस V3 पहले आती है
और बिफोर तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और यदि V2 पहले आती है, अगर वाक्य में आफ्टर से जोड़ा जाए तो ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। इस प्रकार इस स्ट्रक्चर से इसमें कुछ अलग दो वाक्यों वाले वाक्य भी बनाए जाते हैं। अपन बना करके देखते हैं। जैसे ये वाक्य है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था। देखो इस वाक्य को बनाना है, इसके अंदर दो कार्य हो रहे हैं, एक तो मरीज का मरना और दूसरा डॉक्टर का आना। तो इन दोनों में जो काम पहले होगा उसे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। इसलिए मरीज मरने का काम पहले हो रहा है, तो अपन ऐसे बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड। वाक्य में क्या जोड़ा? बिफोर, पहले के लिए। द डॉक्टर, बिफोर द डॉक्टर केम। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म से हमने वाक्य बनाया। एक और वाक्य देखो, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेलगाड़ी जा चुकी थी। इस वाक्य को अपन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो क्या बनाएंगे? द ट्रेन had gone before I reached the station। इस तरीके से अपन को ये वाक्य बनाना है। मित्रों, आपको मैं आशा करता हूं ये मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस जरूर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।